कैसे सजाएं घर घर को हम स्वर्ग बनाएं। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। धूमिल पड़े न आभा भारत माता के ताज की, समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया। आगे की ओर चलते हुए हम सभी जानते हैं, फूलों में श्रेष्ठ गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। इस भारत देश में ऐसे हर क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनकी कई बार हम जयंती पुण्यतिथि मनाते हुए उनकी चरित्र की गाथाएं सुनते हैं। और वो महान रूप में गाए जाते हैं, वो इसलिए नहीं, परंतु उनके अंदर कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर वो महान हैं। उसी प्रकार उन्हीं दैवी गुणों का श्रृंगार ही हमारा जीवन है, और वो गुण ही हमें महान बनाते हैं। देश सोने या चांदी से महान नहीं कहलाता, परंतु जिस देश के बच्चे चरित्रवान हो, गुणों में महान हो, और उसमें भी भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर वो श्रेष्ठ बनते हैं, उसके आधार पर वो देश जाना जाता है। इसलिए आज हमारे इस विषय का कार्यक्रम का जो विषय है वो है ही मूल्यों से जीवन का मूल्यांकन करें। तो इस विषय के आधार पर अपने जीवन में मूल्य क्या महत्व रखता है वो तो हमें स्पष्ट करेंगे ही। उसके पूर्व मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे आदरणीय भ्राता जी आपका तिलक और गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम। इसी के साथ आपके कई प्रोग्राम हुए होंगे, कई आयोजन आपने किए होंगे, परंतु ये एक अनूठा स्थान है और इस स्थान की महत्ता क्या है ये स्पष्ट करने मैं निवेदन करती हूँ अनीता बहन से कि विद्यालय का संक्षिप्त परिचय से आपको अवगत कराया जाए। ओम शांति। आज इस विश्व शांति सरोवर के प्रांगण में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें दीदी जी ने कहा है कि विद्यालय का परिचय देना है। हम तो सारे विश्व भर में ओम शांति नाम से तो पहचानते ही है, लेकिन वास्तविक तौर पर विस्तार सहित नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और यह विद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है
इसलिए गीता के अंदर है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का अधर्म होता है, पापाचार भ्रष्टाचार जब बढ़ता है, तब स्वयं भगवान इसी धरा पर आकर अपने बच्चों को अच्छी दिशा दिखाने के लिए, अच्छा गाइडेंस करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ऐसी तरह से यह विद्यालय का नाम विस्तार सहित जितना विस्तार है उतना बड़ा काम भी है इस विद्यालय का, वटवृक्ष के समान बड़ा कार्य भी करता है। तो इसी तरह से इस विद्यालय में 18 विंग्स के द्वारा ही कार्य चलता है, एजुकेशन विंग्स, जूरिस्ट विंग्स, यूथ विंग्स, इसी ही तरह से स्कूल कॉलेजों में भी यह कार्यक्रम चलते रहते हैं, बड़े बड़े स्पीकर आते हैं। और यह कार्यक्रम यूथ विंग के लिए भी, आज यूथ पीढ़ी भी कौन सी दिशा से जा रहे हैं और वर्तमान उसको कौन सी दिशा चाहिए और किस एडिक्शन में वह भुंजे हुए हैं, तो इसी ही तरह से इससे भी हम परिचित कराते हैं। और फिर बाद में इस विंग्स के द्वारा भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। और इस विद्यालय में, और इस विद्यालय की जो मुख्य प्रशासिका है रतन मोहिनी दादी जी हैं, और इस विद्यालय का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में है। और हमारी रतन मोहिनी दादी जी जो मुख्यालय की हेड है वो 99 ईयर की होते हुए भी आज मानसिक तौर से एक्टिव है, और वह मानसिक तौर से एक्टिव होकर अपने वाइब्रेशन के द्वारा पूरे विश्व में सेवा कर रही है। तो इसी ही तरह से यह विद्यालय में, जैसे हमें लगता है कि 99 ईयर के होने के बाद हम कोई काम के नहीं रहते हैं, लेकिन हमारी दादियाँ 99 के भी ऊपर वाली दादियाँ होकर के गई है, फिर भी उन्होंने अपनी मानसिक तौर पर विश्व की सेवाएं की है वाइब्रेशन के द्वारा। इसी ही तरह से यह विद्यालय में 4, जैसे कि मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, 4 सब्जेक्ट है। हर विद्यालय में सब्जेक्ट होते हैं, तो इसी विद्यालय में भी सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान होता है, मिलता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक सूक्ष्म शक्ति हूँ, और मेरा कौन है, मेरा आत्मा का पिता वह परम आत्मा है। हम रहते कहाँ हैं, हम तो परम धाम में रहने वाले हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर इसी कर्म क्षेत्र पर आकर अपना कर्म करने के लिए सबको आना पड़ता है। यह ज्ञान, और ज्ञान के माध्यम से हमें अच्छी दिशा दिखलाता है, अच्छी गाइडेंस मिलते हैं, वैल्यूज़ आते हैं। तो इसी ही तरह से यह विद्यालय ज्ञान से हमें सुशोभित करता है। फिर योग, योग माना मेडिटेशन। आज कहते हैं सबको मेडिटेशन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर यहाँ हर, जैसे स्टूडेंट भी कहो, सारा मन बिखर गया है, क्या करना चाहिए वह समय पे पता नहीं है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कारण कुछ भी नहीं होता है। तो इसी ही तरह से यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, और मेडिटेशन के द्वारा ही हम अपने मन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। जैसे गीता के अंदर दिखाया गया है कि अर्जुन को कहा कि मछली की आँख देखो, तो आँख के अंदर जो पॉइंट था वह अर्जुन को दिखाई दिया। इसी ही तरह से यह एकाग्रता ऐसी होगी तो हम भी अपने जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो फिर यह सहज राजयोग है, कोई बैठने की या ऐसे जैसे कहा जाता है ना प्राणायाम वगैरह है, वह तो हमारी हेल्थ ठीक करने के लिए है, लेकिन मेंटली कोई हमारी प्रॉब्लम आ गई, कोई डिस्टर्ब हो गए है, तो यहाँ सहज राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। फिर बाद में ज्ञान योग धारणा, दिव्य गुणों की धारणा जीवन में सहज आ जाती है। दिव्य गुण माना हमारे अंदर वैल्यूज, आज वैल्यूज की कमी होने के कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यह ज्ञान जब सुनते हैं, ज्ञान की समझ जब हमारे अंदर आती है, तब वैल्यूज भी आप ही आ जाती है, क्योंकि लगता है कि हमें इस वैल्यूज को यूज़ करने से हमें कितना फ़ायदा होता है, तो उस फायदे के हिसाब से हम वैल्यूज को भी जीवन में धारण करते हैं, और वैल्यूज से ही मनुष्य सुशोभित दिखाई देता है, क्योंकि वैल्यूज की पूजा होती है, वैल्यूज को ही डिमांड होती है। तो इसी ही तरह से इस विद्यालय में वैल्यूज
आ जाते हैं। ज्ञान समझने के बाद, सुनने के बाद फिर बाद में आती है सेवा। जैसे हमें ज्ञान समझ में आता है उसी तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, फिर बाद में धारणा आ जाती है दिव्य गुणों की, फिर बाद में उसी तरह से हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे हमें छोटे बड़े कार्य करते हुए भी हम सोचते हैं कभी कभी हमारा कार्य, हमारी निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यह ज्ञान की समझ, आध्यात्मिक ज्ञान की समझ आ जाती है। उसके आधार पर हम अपने जीवन का डिसीजन ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी दिशा बुरी है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। आज हमने असत्य को अपना करके अपने जीवन को अनवैल्यूएबल बनाया है। इसी तरह से हमें वैल्यूएबल बनाने के लिए यह विद्यालय हमें ज्ञान से सुशोभित करता है और हर बात की समझानी हमें यह विद्यालय से मिल जाती है। तो यहाँ 7 दिन का कोर्स भी होता है और 7 दिन में मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, हमारे जन्म कितने हैं, हम कहाँ से आए हैं, रहते कहाँ हैं और मेडिटेशन फिर कैसे करना है, यह सारी बातें हमें यहाँ सिखलाई जाती है। और जहाँ भी पास में किसी के पास में यह विद्यालय का नाम होगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस विद्यालय में जाकर के यह शिक्षा आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता बहन। शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना ही है। जैसे आपके स्कूलों में एक बेसिक नॉलेज प्राप्त करते हैं और उसके बाद भविष्य का लक्ष्य चयन करते हैं, ठीक इसी प्रकार ये भी एक विद्यालय है कि उस लक्ष्य के बाद भी मानव जीवन के लक्ष्य क्या है और अपने चरित्र का उत्थान कैसे करें। हमारी सच्ची परीक्षा तो जीवन है और उस जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का सामना कैसे करें, उसके लिए आज से ही वो तैयारी हम शुरू कर सकते हैं। ऐसा यह भी एक अनोखा विद्यालय है जहाँ पर यह मूल्यों की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, दैवी गुणों की शिक्षा दी जाती है। और इसी के साथ मैं अब निवेदन करती हूँ हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी, जो आप माउंट आबू से आए हुए हैं और इन्हों का जीवन ही हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सादा जीवन, उच्च विचार के व्यक्तित्व के धनी हैं आप। आपने 1986 में इस विद्यालय से जुड़कर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। उसी के साथ भारत एवं नेपाल के 5000 स्कूल और कॉलेज में नैतिक शिक्षा के कई प्रवचन आपने दिए हैं। 800 जेलों में कैदियों को अपराध मुक्त बनाने के मार्गदर्शन किया है, जिसके फलस्वरूप उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। 2012 में स्कूल एवं कॉलेजेस को सेवा देने के कारण आपको नागपुर से विदर्भ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरलता, सरल स्वभाव और आपका व्यक्तिमत्व ही हम सब के लिए प्रेरणा है। मैं आगे आप सभी उनसे ही सुनेंगे अपने विषय पर कि ये मूल्य कैसे हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, मूल्य क्या होते हैं, तो इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास डायरी और पेन है निकालेंगे, कुछ बातें अच्छी लगी हैं उसको नोट करेंगे। अगर कोई बच्चे आपस में बात करेगा उसको उठ करके खड़ा करेंगे, ठीक है। मेरा एकदम लास्ट में पीछे के बच्चे के तरफ भी ध्यान रहेगा, ठीक है। तो
तो आज का बहुत सुंदर विषय है मूल्यों से जीवन का मूल्यांकन, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। क्योंकि आज के बच्चे भविष्य का समाज है। अगर भविष्य के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को मूल्य सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल ध्येय है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारा अंधकार है। इसी अंधकार से हमें सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इन गुणों के तरफ जाना। दुर्गुण है अंधकार, गुण है प्रकाश। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की गलत आदतें ये बंधन है, इसी से मुक्त बनना। अगर मैं शिक्षा लेने के बाद मेरे जीवन की बुरी आदतें खत्म नहीं हुई, फिर भी मैं बंधन में हूं, और बंधन वाला सदा दुखी रहता है। शिक्षा का उद्देश्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। आज कितनी सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितने अच्छे अच्छे मार्क मिलते जा रहे लोगों को, लेकिन आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्यों की कमी। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई नेता बनते हैं, सारे स्कूलों से जा रहे हैं। समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, समस्या प्रॉब्लम बढ़ती जा रहे हैं, मूल्यों की कमी। टीचरों ने बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में देखा ना, क्योंकि टीचरों ने उसको डॉक्टर तो बनाया, लेकिन ईमानदारी, सत्यता का पाठ नहीं पढ़ाया। अगर देश को बर्बाद करना है, बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं। जिस देश की शिक्षा पद्धति बिगड़ गई, वो देश बर्बाद हो सकता है। इसलिए समाज को अच्छा बनाना है, संसार को अच्छा बनाना है, मूल्य सीखना जरूरी है। केवल गुणांक बढ़ाने के पीछे नहीं बढ़ो, गुणों को बढ़ाओ। आजकल होड़ लगी है, मेरे स्कूल के मार्क अच्छे मिलते हैं या इसके स्कूल के मार्क अच्छे। केवल गुणांक नहीं, गुणों को बढ़ाओ। इसलिए गुण सीखना जरूरी है, वैल्यू सीखना जरूरी है। जिसके जीवन में जितने वैल्यू, उसकी वैल्यू भी अधिक है। जिसके जीवन में कोई वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू कोई नहीं रखेगा। इसीलिए गुण सीखना जरूरी है। आज कई बच्चों को मैं पूछता हूं, बच्चे आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहते सर पढ़ करके पास हो जाऊंगा, नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, पेट भरूंगा। पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आज गाय, भैंस, बकरी ये स्कूल में जाते हैं, फिर भी तो उनका पेट भर रहे हैं। केवल पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का उत्थान करना। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने आज तक कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया है? कोई बता सकता है? क्योंकि हर साल रिजल्ट तो आता है ना। कितना परसेंटेज लिया है? एक दो तो बच्चे, 2-3 बच्चे बताएंगे। 80%, 90%, 100%, 100%, कितना लिया है? एक दो बच्चा बताएंगे उठ करके, खड़ा होकर के, कितना लिया है? सबका अलग अलग है, बताओ कोई। 90, बहुत अच्छा। और बच्चे बताओ। एक ने तो कहा 90, और दूसरा बताओ 95, बहुत अच्छा। और कितना लिया?
कितना लिया बच्चे? सबको रिजल्ट मिलता है ना हर साल? हाँ, कितना लिया? 91। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, क्वेश्चन आंसर को लिखना समझते एजुकेशन। ये एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। अगर जिसके पास डायरी पेन है नोट करके रखना, और इस एजुकेशन के शब्दों को जहां आप लोग सोते हैं वहां लगाना, और जब भी स्कूल से जाएंगे उस शब्दों को देखना, आज मैं कितना एजुकेशन लेके आया हूं। अब जो एजुकेशन लेता है उसको एजुकेशन का अर्थ ही पता नहीं, वो एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर इंपावर बनना। इंपावर किसको कहेंगे? सशक्त। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, यह है इंपावर। आज के बच्चे इंपावर, कल का समाज देश इंपावर। आज के बच्चे कमजोर, कल का समाज देश कमजोर। कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, यह है कमजोर। दूसरा शब्द डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, माँ बाप के साथ डिसिप्लिन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन नहीं, थप्पड़ मार दी। मुख में डिसिप्लिन नहीं, गाली दी। जिसका डिसिप्लिन नहीं वो अनपढ़ है, क्योंकि मानव के डिसिप्लिन से प्रकृति चलती है। अगर मानव के अंदर की डिसिप्लिन खत्म हो गई, प्रकृति की भी डिसिप्लिन खत्म होगी। डिसिप्लिन में रहना। आगे का शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। है पढ़ा लिखा, डिग्री लिए, हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहा है, वो पढ़ा लिखा है लेकिन समझ नहीं आई, वो अनपढ़ है। इसीलिए समझदार बनना। आगे का शब्द सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे, आज के युवा क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आजकल के कई युवा, कई बच्चे चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कई बार ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, उनके मार्क अच्छे हैं, वो अच्छे घर में जन्मे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, उनके मार्क भी अच्छे हैं, लेकिन चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। और उसी धन से होटल में खाना खाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छे जूते कपड़े पहनेंगे। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, मुझे कभी चरित्र को दाग लगने नहीं देना है। यह चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। राजा हरिश्चंद्र, कितने प्रॉब्लम आए, चरित्र नहीं छोड़ा, अमर बन गया। इसलिए चरित्रवान बनना। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे, गुणवान लोग थे। गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। आज भाई भाई का बनती नहीं, आपस में बनती नहीं, और इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए चरित्रवान बनना। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड। दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसलिए भगवान इस धरती पर हर इंसान को भेजा है, उसकी दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। इसलिए आज का दिन जो मेहनत करता है, भविष्य उसका बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। आज का दिन मेहनत करो, कल भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इसीलिए पॉजिटिव बनना। आगे का शब्द टी फॉर टॉलरेंस। सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। आज के बच्चों के नाक में गुस्सा है, और जो गुस्सा करता है वो पढ़ा लिखा नहीं, वो अनपढ़ है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो।
जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे। चलो बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। जिन्होंने सच बोला अपने लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा। लेकिन ये बताओ गुस्सा करना अच्छा या बुरा है? हाँ, मुझे लगता है 95% बच्चों ने हाथ खड़ा किया था गुस्सा के लिए। बुरा है। फिर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं पढ़ा। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। 1200। अभी वो बहने आपको बायोडाटा सुना रहे थे। मेरा जो 5000 स्कूलों का जो लेक्चर था ना भाई जी, नहीं रहने। तो मेरा जब लेक्चर रिकॉर्ड बना था 5000 स्कूलों का और 800 जेलों का, ये 2010 का रिकॉर्ड है। तो 2010 में ये रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन उसके बाद अभी भी मैं ये कर ही रहा हूं। जब मैं कई बार जब जेल में जाता हूं, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने कैदी हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशा वाले कितने हैं, ये लिस्ट बनाई रहती है। तो 70% जो जेल के कैदी होते हैं क्रोध करके जेल में जा रहे हैं। उन्होंने सारा कुछ पढ़ा लेकिन सहन करना नहीं सीखा। अभी मैं पूना में गया था, तो एक जेल में काफी सारे कैदी थे। एक कैदी को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहता मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूं। आईआईटी का स्टूडेंट, पूरा महाराष्ट्र में मैंने आईआईटी में पहला नंबर लिया। जॉब कर रहा था, एक टेल्को कोई कंपनी है, टेम्पो बनता है, उसके अंदर जॉब लगा था, नौकरी कर रहा था। तो कहता है मुझे मेरा सवेरे सवेरे कोई रोज मेरा मजा करता था। एक दिन उसको सहन नहीं हुआ, एक लोहे का टुकड़ा लिया, गुस्से से फेंक के मार दिया और उसके सिर में लगे, वो खत्म हो गया। और पुलिस वाले ने पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास की सजा मिल गई। उस बच्चे ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए बाकी सारे लेसनों के साथ साथ सहन करना सीखना भी जरूरी है। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके क्या करते थे, उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर फिर देख लूंगा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। अगर कोई शिल्पकार पत्थर के ऊपर छने रतों लगाता है मूर्ति बनाने के लिए, और पत्थर कहता है बाहर आओ बताऊंगा, कि मूर्ति बनेगी? टीचर एक शिल्पकार है, बच्चे मूर्ति हैं। जितना टीचर आपके बुराई की तरफ इशारा करता है उतना एक आप अच्छी मूर्ति बनेंगे। इसीलिए कोई भी टीचर आपके बुराई की तरफ इशारा करता है तो क्या कहो, थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। आजकल कई बच्चों को अगर टीचर कोई इशारा भी देता है बेटा ठीक नहीं, तो उसको अपमान फीलिंग होता है। अरे सबके बीच में मेरे को टीचर ने रोका। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, कई तारों में टूट न जाए, गिर न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है मेरा पतंग बहुत ऊंचा जाए। इसी तरह हर टीचर चाहते हैं मेरे बच्चे आगे बढ़े, हर मम्मी पापा चाहते हैं मेरे बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आज के बच्चों को अगर कोई रोकता है, टोकता है, क्यों पकड़ा हुआ है? क्यों मम्मी पापा आपको बोलते हैं? आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर मम्मी पापा कुछ बोलेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, और ही गिर जाएंगे। इसीलिए मेरा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला, मुझे कोई टोकने वाला चाहिए, और वो है मेरा सच्चा टीचर। आज पर विदेश में कोई किसी को कुछ बोलता नहीं, कुछ भी करें, इसीलिए चरित्र समाप्त होता जा रहा है। फिर भी भारत में ये कुछ संस्कृति है, लेकिन आज के बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति की हवा लग रहे। इसीलिए हमें सहनशील बनना है।
जो बच्चे सहन नहीं करते जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। समझो, कई तो कहते जब से मैंने मम्मी पापा को बताया ना, क्योंकि आजकल के बच्चे मम्मी पापा को जाकर सुनाते, मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आएंगे कि मेरे बेटे को तुमने खाना खिलाया, बेटी को खाना खिलाया, ठीक है कल से लेट आओ, मरो, जियो, टीचर की नजर हट गई तो हमारा घाटा है। इसीलिए सहनशील बनना, इसीलिए एजुकेशन में टी शब्द है। आगे का शब्द मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। ई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टॉलरेंस, आई फॉर इंटीग्रिटी। एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आपसी एकात्मता। एक ने कहा दूसरे ने माना। एक उंगली लड्डू नहीं बना सकती, 5 उंगलियां लड्डू बनाती है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलना, एकात्मता चाहिए। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे निराश है। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए आशावादी बनो। अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। कभी भी जीवन से निराश नहीं बनना। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसीलिए जीवन में आशावादी बनना। और लास्ट का शब्द यन, यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, उसको कहेंगे सज्जन। अब इस शब्दानुसार चेक करो हम कितने पढ़े लिखे। अब किसी ने 90 कहा और गुस्सा करने के लिए हाथ खड़ा किया। एक टी शब्द में फेल है, बाकी सारे शब्दों की हालत क्या है? ये सारे शब्द जिसके जीवन में हैं वो है पढ़ा लिखा। आज कई मैं स्कूलों में जाता हूं, कई टीचर अपने स्कूल की महिमा करते हैं, हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं, हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब मैं एजुकेशन का अर्थ उनको बताता हूं तब उनको लगता हम तो कुछ नहीं पढ़ा रहे। ये एजुकेशन का अर्थ शब्द सारे सिलेबस का सार है। और जो ये एजुकेटेड बनता है, केवल साक्षर मत बनो, पढ़ना लिखना सीखना, ट्यूशन लगा करके आईक्यू डेवलप करना। क्योंकि आज के बच्चे केवल आईक्यू के पीछे दौड़ रहे हैं। टेबल होता है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 नहीं है तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक है आईक्यू, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पाव है ईक्यू, ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। तीसरा पाव है एमक्यू, एमक्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक क्षमता। और चौथा पाव है एसक्यू, एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षमता। लेकिन आज केवल स्कूलों में आईक्यू डेवलप किया जाता है। जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है। मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। इसलिए केवल आईक्यू के पीछे नहीं दौड़ो, आईक्यू के साथ ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू, इन चारों को भी डेवलप करना जरूरी है। रावण बहुत होशियार था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन इन सब चीजों का क्या था? अभिमान था, ईगो था। और इसीलिए पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते, विद्या आने के बाद विनम्रता आनी चाहिए। विद्या आने के बाद जिसके जीवन में विनम्रता नहीं आई वो विद्या विनाशकारी हो सकती है। इसलिए मैं जब जेलों में जाता हूं पूछता, भाई तुम जेल में क्यों आए, तुमको कितना मार्क थे? कहता है सर मैंने पहला नंबर लिया था। और तुम यहां कैसे? क्योंकि ईगो आ गया, अभिमान आया। इसीलिए हर व्यक्ति आजकल तनाव में है, टेंशन में है। क्यों? उसको मार्क अच्छे हैं और उस प्रमाण उसको पूछा नहीं, सम्मान नहीं किया, अभिमान आता है। इसीलिए आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना, एमक्यू डेवलप करना, एसक्यू डेवलप करना, ये चार्ज, इससे हमारा सर्वांगीण विकास होगा।
जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है। पहले जमाने में नौकरी किसको देते थे? नौकरी जो होशियार है पहला चांस उसको मिलता था। आजकल जमाना बदलता जा रहा है। आजकल देखते हो खड़ा कैसे रहता है, बोलने की तमीज क्या है, इसके मॉरलिटी क्या है वो देखा जाता है। क्योंकि मॉरलिटी वालों के अंदर कंपनी का फायदा करने वाला होगा, और जो ईगो वाला होगा वो टेंशन में आता है, नशे में आता है। इसलिए केवल आईक्यू नहीं, ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू। आजकल कई बच्चों के अंदर भावनाएं भी नहीं है, ना टीचर के लिए भावना, ना माँ बाप के प्रति भावना, ना देश के प्रति भावना। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर लिखता था सामने, पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता था, और टीचर कहता था तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। अब जब गांव में जाता हूं, उस बच्चों का ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। तो मैंने कभी सोचा इस बच्चे का ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि गुरु का श्राप। स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं, स्कूल के अंदर दुआएं मिलती है, गुरु की दुआ। कर्ण महाभारत में बड़ा होशियार था, लेकिन कर्ण असफल बना। क्यों? क्योंकि कर्ण को गुरु ने क्या किया? झूठ बोला, इसीलिए श्राप दिया। जब ये शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। इसीलिए हमें टीचर की दुआ, दूसरी माँ बाप की दुआ। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, नेपाल गया था, तो एक व्यक्ति ट्रेन स्टेशन पर रो रहा था। तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, मैंने इसको पैसे से तोला, जमीन बेचा, ये किया, और उसको पढ़ाया, और पढ़ने के बाद वो अधिकारी बना। अब मैं इसको मिलने के लिए आया था, मुझे लात मार करके निकाला। कहते आप मेरे को बेटा नहीं बोलना, मेरे दोस्त इतने अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और आपको ऐसे देखेंगे मुझे क्या बोलेंगे? आप यहां रहना है, मेरा नौकर बन करके रहूं। देखो आज के बच्चों में भावना खत्म होती जा रहे हैं। पिताजी तो पिताजी होते हैं, हम कितना भी बड़े बने, लेकिन पिताजी तो पिताजी है। इसलिए मां बाप के लिए कभी भी भावना कम नहीं करना, ना टीचर के प्रति भावना कम करना। इसलिए मां बाप के प्रति भावना, टीचर के प्रति भावना कभी भी कम नहीं करना। और साथ में एमक्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज। अभी मैं एक स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका पूरा बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया, लेकिन जब 11 में गई किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। पढ़ाई में तो होशियार है, लेकिन काम कौन सा किया? सुसाइड कर दिया। क्यों? क्यों नहीं सीखा, सहन करना नहीं। एक सहन शक्ति की कमी। आज समाज में क्या क्या हो रहा है? कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है। इसीलिए कई बार पेपर में न्यूज आते हैं, कोई बहुत ही सास ने कुछ को बोल दिया, उसको सहन नहीं हुआ, एक मालगाड़ी इसके अंदर सुसाइड किया, केरोसिन डालकर जलाया। कई बार खबरें आते हैं। क्यों? वो बहुत छात्रा थी, सब कुछ सीखा, सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए सहन करना सीखना, एमक्यू सीखना, और साथ में एसक्यू। आज के बच्चों के अंदर इतना पढ़े लिखे, टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो भी मूल्य क्यों नहीं आ रहे? उसका कारण है आध्यात्मिकता की कमी, एसक्यू की कमी। एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता मतलब कोई भगवी वस्त्र पहनना, माला पहनना, गुरु करना, पूजा करना, ये नहीं। आध्यात्मिकता अर्थात अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, संसार चक्र को जानना, यह है आध्यात्मिकता। आज के बच्चों के अंदर सारा ज्ञान है। मैं कई बार जब बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट जवाब देते हैं। आपको भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। बहुत देखो, एक साथ में सबने जवाब दिया। दूसरा प्रश्न, वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है? यूक्रेन, रसिया, और आजकल एक इजराइल वाला भी चालू है। दूसरा, कुछ समय पहले भारत में एक बड़ा वर्ल्ड लेवल का एक कार्यक्रम हुआ है, क्या नाम था उसका? G20। देखो आजकल के बच्चों को मोबाइल से, इंटरनेट से हर घटना पता है। वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है?
द्रौपदी मुर्मू। हमारे भारत के पड़ोसी 2 देशों के नाम बताओ। देखो सारा नॉलेज है। एक लास्ट का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल आपने अच्छा दिया। एक लास्ट का क्वेश्चन, आप सभी कौन हैं? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों की सभा में आए। इंसान हमारा असली परिचय नहीं है। अब कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी के महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें होती हैं, कान है, हाथ पांव है, हार्ट भी है, हार्ट कोई निकल नहीं गया, सब कुछ है, लेकिन मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा चलता है। क्यों? उसके अंदर के ड्राइवर गया। ड्राइवर मतलब आत्मा चली गई, आत्मा नहीं है। तो वास्तव में शरीर के सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। तो क्या कोई स्कूल में आप लोगों को आत्मा के बारे में सिखाया कुछ? आत्मा बॉडी में रहती कहां है, आत्मा का पिता कहां है, आत्मा का घर कहां है, आत्मा खाती क्या है? इसको कहते हैं अज्ञानता। और यही स्कूल की मिसिंग बात के कारण आज पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सभी समस्याओं का कारण है। इसलिए वास्तव में दिया जल रहे हैं, दिया सबको उजाला देता है, उसके नीचे अंधेरा है। आज के इंसान को सब कुछ पता है, चंद्रमा पर कौन गया, कौन से प्रदेश में क्या हो रहा है, लेकिन मैं कौन हूं इसका नॉलेज, और यही अनैतिकता का कारण है। अगर ये ज्ञान दुनिया में होता, ना आपस में लड़ते ना कुछ करते। वास्तव में हर इंसान एक आत्मा है। कौन है? आत्मा। कान नहीं सुनता, सुनती कौन है? आत्मा। मुख नहीं बोलता, बोलती कौन है? आत्मा। पांव नहीं चलते, चलती कौन है? आत्मा। अगर पांव आत्मा नहीं है तो पांव नहीं चलेंगे। अगर आत्मा है तो यही शरीर 5 मंजिल तक जाता है। देखती आत्मा, सुनती आत्मा, तो हम सभी कौन है? आत्मा। तो आत्मा शरीर में रहती कहां है? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इसलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहां लगाया? यहां। ऐसा नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाया, कोई यहां पीछे लगाया, यहां लगाया। यहां ही क्यों लगाया? आत्मा। और आत्मा का घर कहां है? या नागपुर के कोई गली में कहां घर है? आत्मा का घर शरीर भी नहीं। ये शरीर हमारा 100 साल के लिए धर्मशाला है। 100 साल हो गया, खाली करो। फिर कहां जाना है? आत्मा का घर इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग के भी पार, परम धाम शांति धाम, वो है आत्मा। इसीलिए कोई व्यक्ति मरता है तो क्या कहते हैं? बेचारा ऊपर चला गया। ऊपर गया मतलब कहां? अपने घर में चला गया। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। उसका रूप भी ज्योति स्वरूप, और वो भी उसी दुनिया में रहता है। हमारा सबका घर एक, सबका पिता एक, आपस में भाई भाई, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। अगर ये सभी के अंदर आ जाए, सारे वैल्यूज आ सकते हैं। शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, रोज आप जो फेंक के आते उसको डाल दिया आपके आंखों के सामने, और उसके अंदर कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया, हरी मौज डाल दिया, और डब्बे को प्याक करके आपको कहा इसको दिल में लगा कर रखना, सदा साथ में रखना, बीच में जब भी कहीं टाइम मिलता है उस डब्बे से प्यार करना, चुंबन लेना। लेंगे? कहते नहीं नहीं, अंदर क्या हमको पता, ऐसा डब्बा नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर क्या है? ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, सोने जैसा है, लेकिन इस डब्बे के अंदर क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते नहीं मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, वो है आत्मा। जब आत्मा चली गई, कहते हैं उसको रवाना करो। आज हमारा प्यार किसे है? आत्मा से प्यार है। इसलिए आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो, आत्मा से प्यार करो। बॉडियों के साथ प्यार करने से अनैतिकता आती है, और आत्माओं से प्यार करने से नैतिकता आती है। इसलिए वैल्यूज का आधार है आध्यात्मिकता। जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आएगी, तब तक वैल्यूज आ ही नहीं सकते।
इसलिए ये सभी बच्चे कहां उठ रहे हैं? ऐसा अपने मर्जी से नहीं उठना, सब बैठेंगे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? अभी कोई नहीं उठेगा, क्योंकि एक उठा तो उसके पीछे सारे उठते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है? तो हम सभी कौन हैं? जोर से बोलेंगे, आत्मा। आत्मा कहां रहती है सब दिखाएंगे यहां ब्रुकुटी में। यहां आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। आत्मा का घर क्या है? परम धाम, चांद सूरज तारंग के पार। और आपस में सभी कौन है? भाई भाई। कहने में भाई भाई है, व्यवहार में भी भाई भाई। नहीं तो रोज प्रतिज्ञा करते हैं, जब स्कूल लगता है उससे पहले क्या बोलते हैं? भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बड़ों की आज्ञा प्रमाण चलूंगा। और क्लास में जाते ही झगड़ा करना शुरू। ये गवर्नमेंट ने प्रेयर इसीलिए रखी है, 10-12 साल बच्चे कहेंगे, उनका आचरण अच्छा बनेगा। लेकिन आज के बच्चे सर को दिखाने के लिए बोलेंगे, धारणा कुछ भी नहीं। मैं तो कभी कभी कहता हूं अब ये प्रेयर चेंज करो, ऐसा कहो कि भारत मेरा देश नहीं, यहां मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक को मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा। इसलिए जो कहते उसको करना। इसलिए IQ, EQ, MQ और SQ, उन चारों को भी डेवलप करना। और ऐसे बच्चे समाज की परीक्षा में कभी फेल नहीं हो सकते। लेकिन आज के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? आज के बच्चों में अनैतिकता क्यों आ रहे हैं? उसके 5 मुख्य कारण हैं। और उस कारण का आज से यहां से निवारण करके जाना। बिगड़ने का पहला कारण है गलत संगत। सामने टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे दोनों बैठ करके चिमटी लेने का काम चल रहा है। आंखें तो टीचर को देख रहे हैं और नीचे से चिमटी लेने का काम चल रहा है। लग रहा है मैं टीचर को बुद्धू बना रहा हूं। टीचर बुद्धू नहीं बन रहे, खुद बुद्धू बन रहे। इसलिए ध्यान से पढ़ना, संगत अच्छी रखना। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। आज के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं संगत के कारण। एक मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, आंखें खोलने वाली घटना है। संगत के परिणाम, बुराई का परिणाम क्या होता है। अभी मैं दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में एक न्यूज चल रही थी टीवी में। एक दूसरे प्रदेश के बच्चे दिल्ली में पढ़ने के लिए आए थे। तो संडे का दिन, छुट्टी का दिन था। तो एक बच्चा दूसरे को फोन करता है, दोस्त आज संडे मौज करते हैं। वो कहता है मुझे होमवर्क करना है, देख तुम नहीं आएगा मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा। अब दोस्त को खुश करने के लिए वो गया, और मौज करना मतलब क्या है, साथ में घूमना फिरना। दोनों निकल गए। तो एक थिएटर पर, फिल्म थिएटर पर एक फिल्म लगी थी इंग्लिश। वो कहता है चलो हम देखते हैं। वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं। कहता है तुम उसकी चिंता नहीं कर, मैं तुम्हारी टिकट निकालता हूं। ना चाहते हो भी उसको लेके गया। अब दोनों ने फिल्म देख ली, और फिल्म में तो कुछ भी दिखाते हैं, वो फिल्म का असर हो गया। बाहर आए, उसी फिल्म स्टाइल से उन्होंने शराब पिया, बुद्धि और भटक गई। बाहर आकर के उन्होंने क्या किया, होटल में खाना खाया। खाना खा करके उन नशे में आकर के कोई ऐसा, वो फिल्म में देखा था ऐसा कोई गलत काम किया, रेप केस का। अब दोनों भी बच्चों को फांसी की सजा है। देखो कारण क्या बना, संगत, फिल्म, नशा, गलत भोजन, गलत काम। इसलिए अपने जीवन को संभालना है, इसे बचाना है। इसलिए इन चीजों से बचाओ। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं, जिसको कहा जाता है बाल सुधार गृह। और उन बच्चों की कहानियां सुनता हूं। एक एक बच्चों की कहानियां बड़ी वंडरफुल है। संगत के परिणाम, संगत से गलत काम किया, मोबाइल देखा गलत काम किया। अभी मैं जगदलपुर में गया था, जगदलपुर जहां नक्सलियों का बहुत प्रॉब्लम ये चलता है। तो वहां जगदलपुर के जेल में छोटे बच्चे लगभग 150 थे। मैं एक एक बच्चों की इंटरव्यू ली। तुम यहां जेल में क्यों आया? कहता मैंने मर्डर किया। बोले तुमने क्यों आया? मैंने रेप केस किया। तुमने क्यों आया? मैंने हाफ मर्डर किया। मैंने हाफ मर्डर कभी सुना ही नहीं था। मैंने उनके जेलर को पूछा हाफ मर्डर क्या होता है? हाथ पांव व्यक्ति के काट दिया, हाथ भी काटा जिंदे व्यक्ति के। बताओ। तुमने कहा कहां से सीखा? ये फिल्मों में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं।
इसीलिए अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है, इन चीजों से बचे रहो। इसीलिए संगत हमेशा अच्छी रखो। जो मोबाइल में गलत चीजें ला करके देता है, क्लास में आपको डिस्टर्ब करता है, वो संगत अच्छी नहीं है। संगत अच्छे पढ़ने वालों की रखो, अच्छे संस्कार वालों की संगत रखो। एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से कहानी को सुनना। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। तो हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते हुआ पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया कौवा। उसने हंस को पूछा कि दोस्त, तुमने ऐसे पंख क्यों फैलाए? कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रही, मैं मदद कराऊं। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, क्यों मदद करें, उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसने ऊपर देखा, कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया है, हंस ने। बंदूक ले उसको मार दिया, हंस मर गया। देखो हंस ने काम अच्छा किया था, फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। इसी तरह अगर मेरी भी संगत कोई कौवे के साथ है, जिनकी नीयत खराब है, जिनके आचरण खराब है, एक दिन आएगा हम मारे जाएंगे। मैं कई बार जब जेल में जाता हूं, कई कैदी आकर के हाथ जोड़ के कहते हैं सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा कुछ तो क्या होगा, ताली तो दो हाथ से बजते हैं। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक दोस्त था, हम दोनों एक बेंच पर बैठ करके पढ़ते थे, बचपन से लेकर के बड़े हो गए तो भी साथ में घूमते हैं। मेरे एक दोस्त की एक बुरी आदत थी, वो चोरी करता था। एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया। वो तो भाग गया, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? इसीलिए संगत का ध्यान देना। दूसरी बात है, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? सिनेमा, टीवी, फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप आज के युवाओं को बिगड़ने का मूल कारण है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? हाँ, सभी बच्चों का ध्यान है। आप लोग स्कूल में आने के बाद, पढ़ाई लिखने के बाद सुधरते बिगड़ते? सुधरते। जोर से बोलो, आवाज नहीं आया। सुधरते हैं, बहुत अच्छा। सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये सारी चीजें देखने बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? जोर से बोलो, बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, इसमें भी जो जो देखते हैं ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, लगभग सभी लोग देखते हैं, हाथ नीचे करो। अभी आप लोगों ने कहा क्या कहा था, उसे बिगड़ते हैं। तो आपको बिगड़ना है सुधरना है? दोनों भी लड्डू खा रहे हैं। स्कूल में आ रहे सुधरने के लड्डू खा रहे हैं, और घर में जाकर बिगड़ने के लड्डू खा रहे हैं। और आपको यह भी नहीं कहा कि नहीं, देखो कोई पेशेंट है, उसको बहुत खांसी है, डॉक्टर कहता है दवाई ले लो, लेकिन दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ। और पेशेंट क्या कर रहे हैं, दही भी खा रहे हैं। ये जो पीछे कुछ बच्चे बैठे 3 जन, आप तीनों भी यहां आकर के बैठेंगे। यहाँ जो पीछे देख रहे हैं, यहां जाओ, इधर इधर, तीनों को भी इधर आ जाओ। हाँ, तीनों भी वहां से अलग अलग जगह पर बैठो। वहां से मैं देखा वो पूरा लेक्चर में आप बात ही कर रहे, वहां से उठो, इधर इधर आ जाओ। बिल्कुल मेरा देखो एक एक के बच्चे की तरफ ध्यान है, क्योंकि मैं 6-6, 7-7 हजार कैदी सामने बैठते हैं, उनको भी पढ़ाता हूं। वो थोड़ा भी कुछ करते हैं उनको शिक्षा दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्त आपको कल भी मिलेगा, लेकिन ये बातें दिमाग में डालेंगे, कभी भी गलत काम करेंगे अंदर से आवाज आएगा बेटा ठीक नहीं है, बहुत बड़ी घटना से बच सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह रिकॉर्डिंग करके जाना लेक्चर। तो मैं आपको बता रहा था, और आपको यह भी नहीं कहा कि सिनेमा टीवी नहीं देखो, देखो अच्छी चीजें देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो। मुझे याद है मैं 9वीं कक्षा में था, 9वीं कक्षा में मैं हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे लंका में जाता है, अकेला जाता है, और राक्षसों से डरता भी नहीं। तो मैं भी जितनी बार भी फिल्म देखता था, मैं सोचता था मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो।
यह है अच्छे फिल्मों का परिणाम। इसीलिए अच्छी फिल्म देखना, अच्छे साहित्य पढ़ना। महात्मा गांधी क्यों बने? उन्होंने एक फिल्म देखी थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। इसीलिए अच्छी फिल्म देखना, अच्छे साहित्य पढ़ना। कई बच्चे कहते हैं सर हम और कुछ नहीं देखते, कार्टून देखते हैं। अगर कार्टून देखेंगे तो कार्टून ही बन जाएंगे। जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे। आज कई क्या करते, फिल्म देखते हैं, हीरो ने इतना सा बाल रखा है बाकी काटा हुआ है, वो भी ऐसा करता और ऐसा करता रहता है, उसके सारे बाल ऊपर खड़े हैं जैसे दुनिया के समाचार लेने वाले एंटीने खड़े हैं। आज के बच्चों का लाइफ फिल्म स्टाइल जैसा, वैसा ही बाइक चलाता है, वैसा ही स्टाइल मारता है, वैसे टीचर के साथ बात करता है। अभी मैं एक स्कूल में जा रहा था तो बच्चा भी थैला लटका के जा रहा था, तो बच्चा जोर से कहता हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला, मेरा तो परिचय था नहीं। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर था, हनुमान को देख करके कहता हाय हनु। हनुमान को उसका दोस्त है। आज हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं, वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद लो। लेकिन आज के बच्चे अपने पूर्वज को भी हाय हेलो हाउ आर यू बोल रहे। ये पाश्चात्य संस्कृति, फिल्मों की संस्कृति। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना, इसका नाम ही है सिनेमा। सिन मतलब पाप, मां मतलब मदर, पाप की मां है सिनेमा। इसलिए आज बच्चे जो फैशन करना सीखते हैं, जो भी गलत चीजें सीखते हैं, कहां से सीखते हैं? सिनेमा टीवी से। अभी मैं आंध्र प्रदेश में गया था, एक जेल में लगभग 300 जितने बच्चे थे। तो एक बच्चे को मैंने उठा करके पूछा तुम जेल में क्यों आए? कहता है सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में एक एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर। माना निरमा पाउडर डालने के बाद मशीन में कपड़े साफ होते हैं। तो कहता है मेरी एक बहन थी, काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, तो मैंने क्या किया, बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू की। ये होशियारी कहां से सीखी? फिल्मों से। इसीलिए आज जो क्राइम हो रहे हैं, वो क्राइम का मूल कारण है सिनेमा टीवी। इसीलिए अच्छे साहित्य पढ़ना, और जो फिल्में देखता है उसका दिमाग भर जाता है, और जिसका दिमाग भरता है क्लास की बातें उसको याद नहीं रहेगी। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भरी है, भरा हुआ हार्ड डिस्क कंप्यूटर चालू करो बहुत धीमे खुलता है। इसी तरह जो सारा फिल्में ज्यादा देखता है, मोबाइल ज्यादा देखता है, उसका दिमाग भर जाता है। क्लास में बैठेगा, टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, तो अंदर से जैसे मेमोरी कार्ड भरा हुआ है, मेमोरी कार्ड के अंदर और मैटर डालो, अंदर से आवाज आएगा नो स्पेस, जगह ही नहीं है। इसी तरह जिसका दिमाग इन चीजों से भरा हुआ है, फिल्मों से, मोबाइल से, जब क्लास में बैठता है अंदर से आवाज आता है नो स्पेस, जगह ही नहीं है। जब सिलेबस के लिए जगह नहीं तो क्या फिल्मों के क्वेश्चन आंसर आएंगे? इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। वो बच्चा एक्टिव रहता है, उसको परीक्षा में भी अच्छा मार्क लेता है। मैं खुद भी 99, 98 मार्क लेने वाला स्टूडेंट रहा। हम ज्यादा पढ़ते नहीं थे, लेकिन जब भी टीचर पढ़ाता था ध्यान से सुनते थे। लेकिन आज के बच्चों का ध्यान बढ़ जाता है। विद्यार्थिमम 5 लक्षणम ब का ध्यान। मैं काफी सारे 12,000 कॉलेज में गया हूं, चाहे नेपाल के चाहे भारत के कोने कोने में। जब भी मैं सभा में नजर दौड़ाता हूं, मुझे जब बच्चे कोई सुनता है तो तुरंत पता चलता है इस बच्चे को मार्क कितने मिल सकते हैं। उसकी सुनने की एकाग्रता। ब का ध्यान, काक चेष्टा, अल्पहारो, ग्रह त्यागो, ब्रह्मचरी, ये विद्यार्थी का लक्षण है। एकाग्रता से सुनना, भोजन ज्यादा ना खाना ना कम खाना, ब्रह्मचरी। विद्यार्थी जीवन में बुद्धि के ऊपर एक पढ़ाई के सिवाय कोई भी बातों का प्रभाव ना हो, ना खेलने कूदने का प्रभाव, ना कोई खाने पीने का प्रभाव, एक बुद्धि के ऊपर एक पढ़ाई का प्रभाव। इसीलिए कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। इसीलिए हमें बुद्धि के ऊपर एक पढ़ाई का प्रभाव, और जितना पढ़ेंगे अच्छी तरह उतना चरित्र अच्छा बन जाएगा।
इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। तीसरी चीज है, आज के युवा पीढ़ी बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं। अभी मैं कल परसों ट्रेन से आ रहा था, मेरे बाजू में एक बच्चा बैठा था स्कूल का ही, तो मैंने उसको पूछा तुमको मम्मी अच्छी लगता है पापा? कहता मम्मी बहुत अच्छी लगती है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा तुमको मोबाइल अच्छा लगता है मम्मी? कहता मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। आज के बच्चों को मम्मी पापा से भी प्यारा है मोबाइल। मोबाइल को आजकल के बच्चों ने बेस्ट फ्रेंड बनाया, लेकिन यही बेस्ट फ्रेंड उसको और नीचे लेके आता है। अगर सवेरे की रोटी मम्मी खिलाते हैं नहीं खाएगा, और कुरकुरे पता नहीं क्या क्या मिला करके बनाए उसको उंगली चाट के खाता है। अगर मम्मी उसको कुछ खिलाते भी कहते हैं मुझे देखने दो, उसको टेस्ट आ रही देखने की, वो क्या खाया और कितना खाया उसकी भी टेस्ट नहीं। इसीलिए आज के बच्चों को जो विकृति आ रहे हैं सिनेमा टीवी के कारण, इससे बचना, तब आपके संस्कार अच्छे बन सकते हैं। तीसरी चीज है नशा। आजकल कई छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाएंगे, नशा करेंगे, और फिल्मों में देख करके। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? अभी मैं माउंट आबू में एक हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है उसमें गया था, तो मैंने देखा एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ? कहा कि इसने 6 महीना तक गुटखा खाया था चोरी छिपके, अब मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना ही बंद हो गया, अब 10 लाख रुपए चाहिए उसको मुंह खोलने के लिए, ऑपरेशन होने वाला है। देखो ये गुटखे के परिणाम है। कोई गुटखा खाता है उसको फील नहीं करना, गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुटखा, और 20 का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो, क्या आएगा? समझ में आया सबको? अगर जिंदगी में कोई खाएगा समझ लो कि क्या खा रहा है। ऐसी गंदी चीज खाएंगे? कोई भी गंदी चीज है वो शब्दों में आता है, इसीलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहां से टल। होटल में खाना, फिल्म देखना, गलत संगत में जाना, नशा करना आज के अपराधों के मूल कारण है। क्योंकि नशा करने से बुद्धि भटक जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। जिसकी बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, वो कुछ भी गलत काम करता है। कहता है रावण रावण क्यों बना? रावण एक विद्वान था, संपत्तिवान था, लेकिन राक्षस क्यों बना? बुद्धि भटक क्यों गई? नशा करता था। उसी जमाने में तो एक ही रावण था, लेकिन आजकल घर घर में रावण पैदा होते जा रहे हैं। क्यों? नशा। इसलिए जीवन में कभी भी नशे को प्रवेश होने नहीं देना, तब आप एक चरित्रवान अच्छे बालक बन सकते हैं। इसलिए नशे से बचना, गलत भोजन से बचना। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। कोई पानी भी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी देंगे, वो पानी पिएंगे, बीमारी हो सकते हैं। भोजन जब सामने आता है, टीवी ये सब देख, उसके बजाय कुछ प्रभु का चिंतन करके पॉजिटिव विचारों में खाओ। और 5वीं चीज है, क्यों बिगड़ते हैं? फैशन। और फैशन क्यों करते हैं? अच्छे बनने के लिए। आप लोगों को राम और रावण में से, दोनों में से कौन अच्छा लगता है? राम। आप लोग राम के बच्चे हैं रावण के बच्चे हैं? राम के। रावण क्यों अच्छा नहीं लगता? हाँ, वो बुरा था। बुरा था माना काला सा था। बुरा मतलब वो घमंडी था इसलिए अच्छा नहीं है। वो चोरी करता था इसलिए अच्छा। किसकी चोरी की थी? सीता माँ की। वो बड़ों का कहना नहीं मानता था इसलिए अच्छा। वो गुस्सा करता था इसलिए अच्छा नहीं है। लेकिन जिस दिन आप बड़ों का कहना नहीं मानेंगे, किसका बच्चे बनेंगे? रावण के। जिस दिन घमंड करेंगे, किसका बच्चे बनेंगे? जिस दिन चोरी करेंगे, किसका बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे, किसका बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हमको गुस्सा आता है। तो किसके बच्चे हो गए फिर? और पूछा था किसके बच्चे, तो कहते राम के बच्चे। तो आज से इस दशहरे में, अब दशहरा आने वाला है, मुझे लगता है और 24 तारीख को दशहरा है। तो दशहरे में क्या करते हैं? रावण का बूत जलाते हैं। वो रावण के बूत जलाने से रावण खत्म नहीं होगा, अंदर जो क्रोध है, जो बुराई है, वो जला दो। हो सकता है अपने अंदर की जो बुराई को खत्म करना। आज से मैं कभी भी गलत संगत में नहीं जाऊंगा,
कभी भी गलत सिनेमा टीवी नहीं देखूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा, सहनशील बनूंगा। यह है सच्चा रावण जलाना। ऐसी दसरा मनाओ, तब आपके लिए जीवन में दिवाली आएगी, अर्थात खुशी आएगी। जिसने बुराई को खत्म नहीं किया, लक्ष्मी कैसी आएगी, वो महान कैसा बनेगा। इसलिए है सफाई। पर्सनालिटी दो प्रकार के, एक इनर दूसरे आउटर। लेकिन आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, आउटर पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। आउटर पर्सनालिटी की तरफ डेवलप करके किसी को आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी पतन। महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी, इनर। इनर पर्सनालिटी वाला युगों युगों तक अमर हो जाता है। इसलिए गुणों की पर्सनालिटी करो। समझो आपके क्लास में कोई टीचर नहीं, आप ध्यान से पढ़ते रहे, तो यह है इनर पर्सनालिटी। शांत रहना, यह है इनर पर्सनालिटी। इसलिए इनर पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये 5 बातों से बचना। कुसंग, सिनेमा, नशा, व्यसन, फैशन, इन चीजों से बचना। और सबसे महत्व का, वैसे तो गुण बहुत हैं, लेकिन एक 3 गुण के बारे में आप चर्चा करेंगे। सबसे महत्व का गुण है सहन शक्ति का गुण। लेकिन आप लोगों ने पहले बताया हाथ खड़ा करके, हमको गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? कोई गाली देता है तो क्या होता है, गुस्सा आता है। कोई समझो गटर की चीज गंदी निकाल करके आपको देंगे, आप लेंगे? तो नहीं लिया तो किसके पास रही, उसी के पास। कोई गाली दे रहा है, लो ही नहीं। एक उसकी भी एक स्टोरी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुना इस स्टोरी को। आज के इस लेक्चर को यहां से जाने के बाद आपने नोटबुक में नोट करके रखना। कल संडे का दिन है ना, छुट्टी है, तो कल के लिए आपका होमवर्क, एजुकेशन का अर्थ, ई फॉर, डी फॉर, क्या क्या बताया था, फिर आई क्यू, ई क्यू, एम क्यू, बिगड़ने के 5 कारण, और सहन शक्ति का गुण, स्टोरी क्या क्या बताई, उसको सारा लिख करके रखना। और ये लेक्चर आपको पूरा जीवन भर में काम आएगा। कहते हैं एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में बैठकर के यात्रा में जा रहे थे। एक अंग्रेज भी बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिए, बहुत सारी चीजें लिखी और पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगाई, पन्ने वापिस दिया। तो अंग्रेज कहता है महात्मा जी आपने 25 पन्ने पढ़ा लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा है बुरा लगा, क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम के थी इसलिए रख दी, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं इसलिए वापिस कर दी। तो कोई गाली देता है, कोई काम के है? आम के पेड़ को आम लगे, क्या लगे? आम। आप एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या देगा? आम। आपने क्या मारा था? पत्थर। उसने क्या दिया? आम। खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी आई। और हमें कोई गाली देता है तो हम क्या करते हैं? गाली एक भी नहीं, 4-5, ऊपर से 2-3 थप्पड़ भी मार देंगे और 8 दिन के लिए उसकी नींद फिटा देंगे। आम को तो पत्थर मारा, उसने 2-4 फल दिया, खाया, पेट भर गया, नींद अच्छी आई। और हमें कोई गाली देता है, पत्थर मारता है, वापिस 3-4 पत्थर मारे, 8 दिन के लिए उसकी नींद फिटाई। तो आम अच्छा है, हम अच्छे? आम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? सरस्वती विद्या मंदिर या आपके कोई स्कूल में आम का अलग से कोई क्लास चलता है? इसलिए आम से सीखो। क्या सीखो? अगर कोई गाली देता है उसको फल दो। कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। गाली देने वालों को क्या बोलेंगे? इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता दूसरा गाल आगे करो, ये रूठ जाएगा। लेकिन आज के बच्चे ऐसे नहीं, दूसरे ने एक मारा, 4 मारता, कहते मैं भी कोई कम नहीं हूं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। आज आप जिस प्रदेश में जन्म लिया है, क्या नाम है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र नाम क्यों पड़ा? मुझे लगता है कोई भी राष्ट्र, राष्ट्र तो बहुत है, लेकिन महान राष्ट्र कोई भी ऐसा क्यों? क्योंकि इस भूमि में संत बहुत जन्म लिए हैं। संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, कितने संतों की भूमि है, इसीलिए महान है। लेकिन अब संत कोई नहीं रहा। वो संत कहां से? बादल से गिरे थे, इसी मिट्टी से पैदा हुए थे, इसी मिट्टी में पैदा हुए थे। लेकिन आज के बच्चों में मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। संत एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज। एक संत एकनाथ महाराज की मैं घटना सुनाता हूं। एकनाथ महाराज गंगा में स्नान करने के लिए गए थे।
बनारस में, वासी में, काशी में जब स्नान करके वापिस आ रहे थे, एक व्यक्ति ने पान खा करके थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, दोबारा जाकर स्नान किया, फिर थूक दिया, फिर स्नान किया। वो 7 बार वो व्यक्ति थूक रहा था। एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे। उस व्यक्ति को लगा मैं तो थूक रहा हूं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जरूर कोई महान व्यक्ति है। उसके चरण छुआ, महाराज जी मेरे से भूल हो गई। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है मैं रोज एक बार ही स्नान करता था और एक ही पुण्य जमा करता था, आपके थूकने के कारण एक दिन में मैंने 8 पुण्य जमा किए, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन आज आपके ऊपर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतर के मारना शुरू करेंगे, खींच के ऑफिस में लाएंगे, देखो सर, देखो मैडम जी, देखो मेरे साथ क्या। कहां वो लोग और कहां के आज के बच्चे। क्यों? इनके ऊपर प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का पड़ रहा है। इसलिए फिर से हमें महाराष्ट्र को महान बनाना है, ये मूल्य धारण करना जरूरी है। एक तुकाराम महाराज की घटना मैं सुनाता हूं। तुकाराम महाराज भक्ति करते थे विठ्ठल की, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं, उनको बहुत अच्छा लगता था। लोग कहते हैं नया पंथ कौन सा चालू किया, विठ्ठल पंथ, तो भी वो छोड़ता नहीं। एक दिन वो तुकाराम महाराज सवेरे सवेरे जा रहे थे विठ्ठल के मंदिर में, तो उसी समय गली वाले लोगों ने सोचा इनका हम अपमान करेंगे, तो सवेरे सवेरे उसको पकड़ लिया और पकड़ करके क्या क्या उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गधे का मुंह आगे उनका मुंह पीछे, गली गली में घुमा करके उनकी बारात निकाली, घुमा करके बेइज्जती कर दी। तुकाराम महाराज की जय। बच्चे भी साथ में रहते थे, सारे लोग, जो सारे घर के लोग देखने के लिए आते थे। बेइज्जती हो गई। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया, ये तुम्हारा पति देव। वो तो पहचाना नहीं, रूप बदल गया था। जब नजदीक से देखा मेरा पति और इसके साथ ऐसा किया, वो पत्नी गाली देते सबको, या ऐसा क्यों किया। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बाराती नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली, बारात निकाली। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। यह है जीवन जीने की कला। आज ये सहन शक्ति की कमी, गुस्सा आता है और गुस्सा करने से दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, बीमारी होती हैं। 70% शरीर की बीमारी का कारण है गुस्सा करना। आज इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखेंगे, गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि गुस्सा, हर एक को गुस्सा आता है। और इसीलिए कितना भी कमाओ डॉक्टर को देते रहेंगे। और आजकल तो डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है, गए थे कुछ करने के लिए किडनी निकाल कर लेंगे। इसीलिए डॉक्टर से बचना है, पुलिस स्टेशन से बचना है, कोर्ट कचहरी से बचना है, हॉस्पिटल से बचना है। सहनशील बनो, पॉजिटिव बनो। इसलिए ये गुण बड़े जरूरी हैं। जो गुण सीख के नहीं जाएगा, पूरा जीवन में रोता रहेगा, पश्चाताप करता रहेगा, वो सुखी नहीं बन सकता। इस पढ़ाई के साथ साथ उस भौतिक पढ़ाई से रोजगार प्राप्त होगा, नौकरी मिलेगी, पेट भरेगा, लेकिन संस्कार के लिए मूल्य सीखना जरूरी है। इसलिए सहन करने का गुण। दूसरा गुण, 2 फैक्ट्री खोलो, मुख में शुगर फैक्ट्री और दिमाग में आइस फैक्ट्री। दिमाग को ठंडा करना और मुख को मीठा, कभी भी आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इसलिए सहन शक्ति का गुण। बाकी और 2 गुण के बारे में शॉर्ट में बता करके हम पूरा करेंगे। क्या क्या बताया, वर्तमान समय मूल्य कितनी जरूरी है, और ये सब चेक करो। हमारा टॉपिक है मूल्यों से जीवन का मूल्यांकन करें,
कहते ना मराठी में कहावत है, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। अब भविष्य में क्या बनने वाले हैं ये सारी लेक्चर से पता कर लो, मूल्यांकन करो, मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो पढ़ता रहा हूं, मेरे जीवन में कितने मूल्य आए हैं, मूल्यांकन करो आपने। और जिसके जीवन में जितने मूल्य ज्यादा उसके मूल्य भी ज्यादा। कई कहते हैं मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता, अरे तुम्हारे अंदर कोई वैल्यूज नहीं, कौन वैल्यू देगा? अगर वैल्यू को धारण करो सारे लोग आपको वैल्यू धारण देंगे। तो पहली बात बताई मूल्य जरूरी क्यों है। दूसरी बात बताई एजुकेशन का अर्थ, ई फॉर, डी फॉर, सी फॉर। तीसरा क्या बताया? आई क्यू, ई क्यू, एम क्यू का अर्थ बताया। और क्या बताया? बिगड़ने के 5 कारण, गलत संगत, सिनेमा, नशा, व्यसन और फैशन। और क्या बताया? सहन करने का गुण। और स्टोरी कितनी बताई? स्टोरी कितनी बताई? पहली कौन सी बताई? संगत की, कौवा और हंस की। दूसरी महात्मा गांधी की। तीसरी आम की। चौथी एकनाथ महाराज की। पांचवी तुकाराम महाराज की। 5 स्टोरी। मेरे पास लगभग 900 स्टोरीज है। कितने? कौन कौन सुनना चाहेंगे हाथ खड़ा करो। अच्छा सभी को सुनना है, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे। अगर सुनते रहेंगे 3 दिन नॉन स्टॉप यहीं बैठना पड़ता है, इसीलिए 3 दिन तो नहीं बैठेंगे, सुनेंगे, दूसरे कान से निकलेगा। आज केवल आपको 6-7 सुनाऊंगा। और साथ में दूसरा गुण है मीठी वाणी, सदा मीठा बोलो, कम बोलो। यहां से स्लोगन सीख के जाना ब्रह्मा कुमारी से, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो, रिकॉर्डिंग करने के लायक बोलो। आज बोलो के कारण रामायण बना, बोलो के कारण महाभारत बना। अंधे क्या औलाद अंधे, किसने बोला था? द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला, महाभारत हुआ। चुगली लगाई मंत्रा ने कैकेयी को, रामायण बना। इसलिए मीठा बोलो। जो कड़वा बोलता है अगले जन्म में गूंगा बनता है। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, अपने गलत कर्म से जरूर डरना। इसीलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। तो कृष्ण को आकर के प्रश्न पूछता है, मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण मुस्कुराता है, कहता है आपने कुछ गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, इसलिए अंधा बनना पड़ा। इसलिए मीठा बोलो। जो मीठा नहीं बोलेंगे उसको कोई भी पसंद, जहां भी जाएगा मार खा के वापिस आएगा। उसकी भी एक स्टोरी सुनाता हूं। कहते हैं एक बार एक कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था। इतने में उसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? कहता मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, सब लोग मुझे पत्थर मार के भगा रहे हैं, मुझे नहीं रहना। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहां से लाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, वहां मैंने गीत गाया था, उसकी गिफ्ट मिले। कौवा कहता ठीक है मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। लेकिन कौवा इतना उतावला हो गया, उसको लगता है मैं कब हार पहन करके सबको दिखाते रहूं। तो कौवा क्या करता, बिना वाणी सुधारते पहुंच गया इंद्रदेव सभा में। तो उसको लगा, इंद्रदेव को लगा कि उसका भाई होगा, कौवे का, कोयल का भाई होगा, क्योंकि उसका कलर सेम। सभी को सभागृह में बुलाया और कवि को कहा कविता चालू करो। लेकिन उसकी वही वाणी थी। वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिया। तब कवि को याद आए कोयल ने क्या बोला था, वाणी को सुधार के जाना। तो कहने का मतलब हमें भी स्कूल से बाकी सारे लेसनों के साथ साथ, आज कईयों को लगता है मुझे पिताजी की तरह जॉब करना है, बिजनेस करना है, भले करो, लेकिन अपनी वाणी सुधार के करो। अगर वाणी अच्छी नहीं, कहीं भी जाएंगे आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए मीठा बोलो, तोल के बोलो। तो मीठे 2-4 शब्द बोल सकता है कोई? मीठे 2-4 शब्द। आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए, सॉरी मेरे से भूल हो गई, जो माफ करना, इसको मीठा कहेंगे, कड़वा? मीठा। और कड़वे शब्द, अब तो नालायक हो, गधा हो, बेशरम हो, ये शब्द कैसे हैं?
दोनों साइकिल पर जा रहे हैं, टक्कर लग गई, एक कहता गधा तुमको दिखाई नहीं पड़ा, दूसरे कहेगा तुम भी गधा, लात मारना शुरू किया। अगर टक्कर लग गई, एक कहता भैया तुमको कुछ लगा तो नहीं, दूसरा कहे भैया मुझे कुछ नहीं लगा, झगड़ा मिट गया। इसलिए मीठा बोलो। लास्ट का गुण है गुणग्राही बनो। गुणग्राही, ये गुण कहां से मिलते हैं? आपके कोई आसपास में कोई दुकान, गुणों का दुकान है? गुण मिलेगा, गुण नहीं मिलेंगे। गुण आपको ग्रहण करना पड़ता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, एक पर्सनल डायरी रखता था मैं अपने पास, अलग से डायरी। तो मैं क्या करता था, मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे रहते थे उनका नाम उस पर्सनल डायरी में लिखता था, और लिखता था ये बच्चा रोज स्कूल में आता है, कभी भी स्कूल मिस नहीं करता, ये बच्चा, इसका राइटिंग बहुत अच्छा है, तो ये उसका गुण है। ये बच्चा क्लास में टीचर हो या ना हो, पढ़ता रहता है, कभी किसी से बात नहीं करता, अपना पढ़ाई का काम करता है। इसी तरह मैंने हर बच्चे का उसका नाम लिख करके उसके सामने गुण लिखा, और कुछ समय के बाद वो गुण मैंने खुद करना शुरू किया, और एक दिन आया उस स्कूल में मेरा आदर्श विद्यार्थी करके सम्मान हो गया। ये कहां से सीखा? मैंने आसपास वालों से सीखा। इसलिए शिक्षा केवल किताबों में नहीं, प्राणियों से सीखो, पक्षियों से सीखो, नदी से सीखो। नदी क्या सिखाते हैं? नदी जब चलती है वो कहते हैं पहाड़ी को तुम हट जाओ, मुझे सीधा जाना है, नहीं हटेगी तुमको मारूंगी। अब नदी को पता है पहाड़ी जिद्दी है, वो हटने वाली नहीं है। वो नदी क्या करते हैं, वो पहाड़ी का पांव धुलाई करके अपना रास्ता बना करके दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। इसी तरह नदी हमें सिखाते, तुम्हारे सामने कोई जिद्दी आए, तुम लड़ करके झगड़ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, और इसको सम्मान देकर रिगार्ड करके अपने जगह पर निकल जाओ। इसी तरह हर पक्षियों से, प्राणियों से गुण सीख सकते हैं। गुणग्राही बनो। सरस्वती मां का फोटो देखा है सभी ने? किसके ऊपर बैठी है? कमल के ऊपर बैठती थी। कमल अर्थात कमल कहां होता है? कीचड़ में। उसके ऊपर पानी डालो गीला नहीं होता कमल, कीचड़ डालो गंदा नहीं होता। इसी तरह ये कमल हमें यह शिक्षा देता है, अगर सरस्वती को दिमाग में बिठाना है, ये दुनिया भी कीचड़ है, इंटरनेट, फैशन, व्यसन, बहुत गंदगी है, इसे बच करके रहना। ये गंदगी की बातें दिमाग में ना रखना, वो है कमल। और किसके ऊपर बैठी है सरस्वती मां? हंस के ऊपर बैठी है। और मैं देखता हूं ये महाराष्ट्र में एक चित्र होता है, मोर के ऊपर सरस्वती मां बैठी है या मोर उसके बाजू में है। बाकी सारे स्टेट में मैंने मुश्किल से चित्र देखा, लेकिन ये महाराष्ट्र में चित्र मैं बचपन से देखता था। ये चित्र, ये मोर है पवित्रता का प्रतीक। जो जिसकी वाणी, दृष्टि, वृत्ति पवित्र है, सरस्वती मां दिमाग में बैठेगी। और किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। घर से डिस्को गीत सुन के आया है, क्लास में बैठा है, सरस्वती दिमाग में बैठेगी? कोई टीचर सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर के वो सर ऐसे है, ये है, वो है, अचानक सर आए, क्या बोलेंगे? सर गुड मॉर्निंग, अभी हम आपको याद कर रहे थे, पांव भी छो रहे। उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? इसीलिए हंस बनना अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ बनना। देखने की स्वच्छता, सुनने की स्वच्छता, बोलने की स्वच्छता, जो स्वच्छ है वो हंस है। और तब से याद रखना, विद्यार्थी जीवन में जिसके दिमाग में सरस्वती है, भविष्य में उसके पास पैसा ही पैसा, लक्ष्मी अपने आप आएगी। मुझे लगता है स्कूलों में सरस्वती के सिवाय और कोई भी देवी के फोटो नहीं होते, क्योंकि जहां सरस्वती आएगी सारी देवी आएगी अपने आप। इसीलिए सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं, हंस बनो, मोर बनो, कमल बनो। यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। इसलिए हमें स्वच्छ बनने की जरूरत है। ये सारी बातें छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे लास्ट की एक स्टोरी। कितनी स्टोरी हो गई? हाँ, पहली दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। पहली स्टोरी कौन सी बताई? कौवा और हंस की, संगत की। दूसरी महात्मा गांधी की। तीसरी आम की। चौथी एकनाथ महाराज की। पांचवी तुकाराम महाराज की। छठी कौवा और कोयल की। और सातवीं धृतराष्ट्र की भी बताई। ये आठवीं स्टोरी आपको सुना रहे।
कहते हैं एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई थी। कितनी मूर्तियां? 3। तीनों का पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, साइज एक जैसी, लेकिन तीनों मूर्ति की कीमत अलग अलग। एक मूर्ति की कीमत थी 100 रुपए, दूसरी की थी 200 रुपए और तीसरी की 300। तो एक व्यक्ति मूर्ति खरीद करने के लिए गया, कहते कि कितने में? जिसने बनाया कहता है 100, दूसरी 200 और तीसरी 300। उसने कहा क्यों भाई, दिखने में एक जैसे है, पेंटिंग एक जैसा है, कलर एक जैसा है, कीमत अलग क्यों? कहता है मैं बताता हूं। जिसने मूर्तियां बनाई थी उसने 100 रुपए वाली मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, दूसरे कान से निकल गया, इसलिए कीमत कितनी थी? 100 रुपए। दूसरी मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, मुख से निकल गया, कीमत 200। तीसरी मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, पेट में चला गया, कीमत 300। आप कौन सी लेंगे? 300। देखो यहां सभी मूर्तियां बैठे, सबकी साइज एक जैसी, दिखने में एक जैसे, लेकिन यहां सबकी कीमत अलग अलग। कोई 100 रुपए वाले, कोई 200 रुपए वाले और कोई 300। 100 रुपए वाले किसको कहेंगे? जो मैंने बहुत सारी बातें, टीवी नहीं देखना, गलत संगत में नहीं जाना, सहन करना, मीठा बोलना, कितनी सारी बातें डाली, सुन करके यहीं दूसरे कान से निकाल दी, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। पानी डाला और दूसरे कान से। 1 साल तक टीचर क्या करता है, क्लास में उसी स्टेज से पढ़ाता है, उसी स्टेज से। जब रिजल्ट आता है, किसको 20%, किसको 60%, किसको 95%। क्या 95 के कान में टीचर बोलता था? वही एक स्टेज से बोला है। 20% वाला पीछे बैठा है और टीचर पढ़ा रहे, चिमटी लेने का काम चल रहा है, उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं, चिमटी लेने में है, इसीलिए 20%। इसीलिए सुन करके दूसरे कान से निकालो नहीं। और कई बच्चे क्या करेंगे, मैंने कान के अंदर बहुत सारी बातें डाली, सुन के यहां से जाएंगे, घर में जाएंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, फिर कहेंगे हमारे क्लास में आज हम माउंट आबू के एक ब्रह्मा कुमारी जी में ज्ञान शांति सरोवर में गए थे, और वहां माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी के भैया आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, देख भी रहा और बोल भी रहा है। वो है तोताराम। तोताराम मतलब सुनता है मुख से, और तोते की कीमत कितना? 200। रोज कहता है भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बोल भी रहा है, झगड़ा भी कर रहा है, वो है तोताराम। और जो सुन करके पेट में डालेगा उसकी कीमत 300। तो 300 रुपए वाला कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है। अब किसी ने आधा हाथ खड़ा किया था, मतलब 150 रुपए वाला है। ये है आत्मविश्वास की कमी। अभी भी उसका आत्मविश्वास जिसका बढ़ गया, इतनी बातें सुनने के बाद हाथ ऐसा होगा। कईयों ने मैं देखा ऐसा मरा हुआ हाथ किया। हाँ, और ये 300 रुपए वाला इतना किया था, वो भी कब तक? शाम तक। कब तक रहेंगे बताओ? कब तक रहेंगे? शाम तक, जीवन भर में। इसका मतलब जीवन भर में टीवी नहीं देखेंगे, गलत संगत में नहीं जाएंगे, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? और 300 रुपए वाले बच्चे समाज के, देश के कोई काम के, बाकी 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला वो खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को भी बिगाड़ने में लगा हुआ है। ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए, देश के लिए बोझ है। तो कितना रुपए वाला बनेंगे? 300 रुपए वाला। कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? क्यों आवाज कम हो गया? थैंक यू। आप सभी कौन हैं? जोर से बोलेंगे। आत्मा कहां रहते हैं सब दिखाएंगे। यहां आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। आपस में हमारा सबका संबंध क्या है? भाई भाई। हमारा आत्मा का घर कौन सा है? परम धाम, शांति धाम। और आत्मा का पिता परमात्मा उसी दुनिया में निवास करता है। और कहानी कितनी सुनी? 8 कहानी सुनी। और बहुत सारी बातें, क्लास का अर्थ है, स्टूडेंट का भी अर्थ है, लेकिन अभी हम यहीं पूरा करेंगे। तो इन कहानियों को, और मैंने ये लेक्चर केवल सुना ही नहीं, लास्ट में मेरे जीवन की कहानी 9वीं सुना करके मैं पूरा करता हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। मैं भी वैसे कोई विद्वान पंडित नहीं हूं, मैं भी महाराष्ट्रियन हूं, और महाराष्ट्र में सांगली जिले से हूं। यहां से मुझे लगता है 24 घंटा लगता है। एक यहां से ट्रेन जाते हैं, महाराष्ट्र एक्सप्रेस, सांगली होते जाते हैं, बराबर 24 घंटा लगता है।
और वो भी मैं सांगली में एक साधारण परिवार में गांव में जन्म लिया है। धनगर समाज में भेड़ बकरी चराते थे और हमारे घर में कोई पढ़े लिखे भी थे नहीं, झोपड़ी में रहते थे। मैं 11 साल तक उम्र के पढ़ाई में भी नहीं गया था क्योंकि घर में संस्कार थे नहीं, घर वालों ने डाला ही नहीं। वो बकरी चराते थे, एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे। ऐसे संस्कार वाले घर में जन्म लिया था। लेकिन मैं अपने जीवन को वैल्यूबल कैसे बनाया? जब 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी और हर कक्षा में 2-3 बच्चे बैठते थे। उसी जमाने में बच्चे ज्यादा आते नहीं थे, ये 70 की बात है। तो मैं जब गया तो टीचर को कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, अब तुम बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई ये नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो जाना शुरू किया। पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी। मैंने 1 साल में 5 कक्षा की पढ़ाई पढ़ी। आजकल कई अच्छे ऐसे भी बच्चे होते हैं 5 साल एक कक्षा में बैठता आगे बढ़ता नहीं। हमने 1 साल में 5 कक्षा की पढ़ाई पढ़ी। रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते नौकरी लगते। कहा आपने पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था। वहां नीम के पेड़ बहुत होते हैं हमारे यहाँ, तो नीम के बीज जब आते हैं फरवरी मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में, तो उसे बीज इकट्ठा करता था, बेचता था। वहां करंजी का पेड़ भी होता है, उसके करंजी को इकट्ठा करता था, बेचता था। बबूल के पेड़ से गम निकालता था। मना अपने पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई की। और जब 7वीं कक्षा में गए तो 7वीं में जिला परिषद का स्कूल था हमारा, उसमें बोर्ड की परीक्षा रहती थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते कल से स्कूल में नहीं आओ। अब मैंने सोचा चोरी भी नहीं करना है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता। चोरी भी नहीं करना है, मम्मी पापा को तंग भी नहीं करना है, स्कूल भी नहीं छोड़ना है। मैं क्या करता था, हमारे गांव में एक दुकान वाला था, उस दुकान वालों के पास जाता था, पुरानी रद्दी की डायरी लाता था। और रद्दी में कोई कोई पन्ने खाली होता है, कोई आधा पन्ना लिखा हुआ है। और पहले जमाने में स्याही से लिखते थे, इंक पेन से। तो मैंने उस रद्दी को डायरी लाता था, पानी से धुलाई करता था। धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी, फिर धूप में सुखा करके धागे से डायरी बनाता था। ऐसे करके पढ़ाई किया। 7वीं चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। और 7वीं के बाद मैं दूसरे शहर में गया, क्योंकि हमारे गांव में 7 कक्षा तक थी। तो वहां भी मैं ऐसे रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके लिखता था। और एक दिन आया, मेरे ईमानदारी का सत्यता का फल मिला। उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला और उसी से मेरे जीवन की रेखा बदल गई। और खास तो 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया है, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन मुझे इस ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला, उसमें 3 लोग का चित्र। तो मैं देखा चांद से भी पार, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उसके पार। तो मैंने सोचा यहाँ कौन सा वैज्ञानिक गया होगा। तो मैंने क्या किया, टीचर को जाकर बताया। हमने कहा सर आपने तो बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। कहता नहीं कोई नहीं गया। मैंने कहा मेरे पास किताब है, दिखाया। कहता है छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, ये इसका तो नॉलेज चाहिए। चंद्रमा से भी पार कोई गया। मैंने प्रिंसिपल को जाकर बताया, उन्होंने भी ऐसा गोलमाल जवाब दिया। फिर मैंने सोचा कौन बताएगा, कोई नहीं बताया। आखिर उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा था नागपुर का, क्योंकि हमारा ब्रह्मा कुमारी का जितना भी महाराष्ट्रियन लिटरेचर छपता है नागपुर से छपता है। मैंने वहां ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा। मैं 9वीं कक्षा में था और मेरी तो छोटी बुद्धि थी इतना। मैंने लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहां से एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से लाकर के पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने के बाद मैंने 10 रुपए इकट्ठा किया और उसके बाद मुझे हर महीने में किताब आता था। और उस किताबों को पढ़ करके ये ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है इसके बारे में मुझे
जानकारी मिली, ये संसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग पूरा होने वाला है, फिर सतयुग की दुनिया आने वाले हैं। उससे पूर्व परमात्मा इस धरती पर आए हैं और उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की है। और इस विद्यालय में जो भी आता है, पढ़ता है, मनुष्य से देवता बनता है। मैंने सोचा मुझे भी बनना है, तो मैंने रोज 4 बजे उठता था, मेडिटेशन करता था। इतना ही नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं जब 9वीं 10वीं ITI का कोर्स, चावल उबालता था, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था, लेकिन गलत रास्ते में नहीं गया। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाता हूं। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। कई बार मैं संगत की बात ऐसे सुना ही नहीं, मैंने खुद भी किया है। जब मैं ITI पढ़ता था, मेरे पास थोड़ा पैसे नहीं रहते थे, तो एक बच्चे ने मेरे को कमरे में फ्री में रहने के लिए कहा था कि आप मेरे कमरे साथ में रहो, मैं आपको किराया नहीं लूंगा और पढ़ने के लिए किताबें भी दूंगा, कई बार कपड़े भी देता था। कुछ साल के बाद पता चला उस बच्चे की बुरी आदत है, वो सिगरेट पीता था। तो एक दिन मेरे को कहता है, दोस्त मैं आपका दोस्त हूं, मैं कितना सहयोग करता। मैंने कहा हाय दोस्त, लेकिन कहता है मैं तो सिगरेट पीता, आप पीते नहीं, कैसे दोस्त हैं? मैंने कहा भाई मैं तो ये नहीं ले सकता हूँ। मैं कहता नहीं कल तक बताना। मैं सारा दिन सोचता रहा, ये बच्चा तो 2-3 साल का दोस्त है, मैंने तो परमात्मा को अपना दोस्त माना था। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने भी नाम इतना अच्छा रखता है भगवान भाई, और मैं अगर सिगरेट पियो गलत काम, ये ठीक नहीं। दूसरी दिन गया तो मेरे को पूछा कि ये सिगरेट लो, मैंने मना किया। कहता है नहीं तुम यहाँ से जाओ। रात को 10 बजे मेरा सारा सामान फेंक दिया उसने कमरे से बाहर। मैंने उसकी बात नहीं मानी, गलत संगत नहीं किया, लेकिन बस स्टैंड पर सोया रहा, लेकिन कभी गलत आदतें नहीं लगाई। इसी तरह मुझे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान के कारण मैं गलत संगत से बचा रहा। कई बार बच्चे मेरे को कहते चलो मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ, मैं कहता नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ। इसी तरह बुराई से बचा रहा और ITI पूरा हुआ। उसके बाद आज माउंट आबू में सेवा करता हूँ, दिल्ली में भी रहा। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन कभी भी मैंने गुस्सा भी नहीं किया। आज 40 मैगजीन का लेखक हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। इतना ही नहीं, आज YouTube में, गूगल में कहीं भी BK भगवान भाई डालो, मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा वीडियो क्लासेस मिलेंगे। आज पूरा जेलों में, स्कूलों में, मिलिट्री, पुलिस, हर जगह पर जाकर के सेवा करके जो माँ बाप ने नाम रखा था भगवान भाई, उस नाम को सार्थक किया। लेकिन मेरे अंदर ये ऊर्जा आई कहां से? मेडिटेशन से। कहा मैं 2 शब्द बोल नहीं सकता था, लेकिन आज खूंखार कैदियों के सामने लेक्चर कर रहा हूं, कारण मेरे जीवन में मैंने खुद मूल्य को धारण किया है, इसलिए अपने जीवन को महान बनाया है। इसलिए ये मेडिटेशन क्या है, लास्ट में मेडिटेशन करके हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे, सभी कमर सीधी, जैसे ध्यान में बैठते हैं, कमर सीधी, और 3 मिनट के लिए आंखें बंद। वैसे तो आंखें खोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप लोग करते हैं आंखें बंद करके भी करेंगे तो भी चलेगा। 3 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो, अपना मूल्यांकन करो, मेरे अंदर किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। ये चोरी करना, गुस्सा करना, ये मेरा काम नहीं है। इसके लिए मैं धरती पर नहीं आया हूं। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। जिन्होंने मुझे पढ़ाया है
जिन माँ बाप ने मेरे पालना की है, मुझे उनका नाम रोशन करना है। इसके लिए मुझे कुछ सहन करना पड़ेगा, सिनेमा टीवी से दूर रहना पड़ेगा, अपना चरित्र अच्छा बनाना पड़ेगा। वास्तव में इस शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करता है, मैं उसी दुनिया की निवासी हूं। अब इस शरीर से मैं एक ज्योति बन करके जा रही हूं, एक सितारा बन करके बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंगन से भी पार, जहां अनंत शक्ति का पिता परमात्मा है, उनके सानिध्य में जाती हूं। जैसे मैं इस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाती हूं, परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा के सानिध्य से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मैं ऊर्जावान युवा बनता जा रहा हूं। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। अब मैं अपने मन को एकाग्र करके गहरी शांति का अनुभव करके एक सशक्त युवा बन करके वापिस धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आता हूं। जैसे मैंने अपने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं एक आत्मा हूं। अब सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। जीवन में चरित्र पर ध्यान दूंगा। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे और हाथ को मल करके आंखों में लगाएंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। जो मैंने अपने जीवन की चमत्कारिक कहानी सुनाई, मेरा एक लेख छपा था ज्ञानामृत में, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहां धूल में पड़े थे, 6-6 महीने स्नान नहीं करते थे, 2 शब्द नहीं बोल सकते थे। आज माउंट आबू जैसे अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर में आज सेवा देता हूं। मेरे लगभग 1-2 साल के प्रोग्राम पहले से बुकिंग रहते हैं। आज इतना वैल्यूबल हीरा कैसे बना? इस मेडिटेशन से। तो आप लोग भी जरूर मेडिटेशन सीखेंगे, अपनी मम्मी पापा को भी ऐसे स्थान पर लेके आएंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था कोई धर्म स्थापन नहीं करें। परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदाई धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। धर्म ग्लानि के लक्षण, अनाज पुणे में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्ची मुख से वर मांगेगी, बालों का श्रृंगार होगा, मैं आऊंगा। तो अब परमात्मा आकर के ये 88 सालों से कार्य कर रहे हैं।
और ये 100 साल तक काम होता है। 1937 से 2037 केवल 12-13 साल तक ये परमात्मा अमृत पिला रहे हैं। उसके बाद इस सृष्टि में महाभारी विनाश होगा, सबको वापिस जाना होगा। और जिन्होंने मूल्य सीखे, ऐसी आत्माएं सतयुग में देवी देवता के रूप में आते हैं। तो अगर आपको देवता बनना है तो ये ब्रह्मा कुमारीज में जो मूल्य सिखाया जाता है, 7 दिन का कोर्स दिया जाता है, ये पढ़ाई करते समय आप भी कर सकते हैं। जो मैंने भी 9वीं कक्षा से आज 40-50 साल से इस कार्य में लगा हूं, तो आप लोग भी जरूर ये संदेश सुन करके जाएंगे, एक अच्छे बच्चे बनेंगे। तो अच्छा लगा सभी को? सभी हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, हाथ की उंगलियों को बीच में मोड़ेंगे ऐसा कमल की तरह, और जोर से हिलाएंगे उसको, जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारे मेमोरी पावर बढ़ जाते हैं, ऊर्जावान बन जाते हैं। जोर से। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जा को जागृत करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ नीचे, अच्छा एक हाथ सिर्फ ऊपर, एक हाथ ऊपर, और हाथ की उंगलियों को सीधा, उसको भी जोर से हिलाएंगे ऐसा। इसे भी इसको कहते हैं साइलेंस की ताली। आपके सभा में कोई भी आता है ऐसा भी, और इससे भी ऊर्जावान बनते हैं। और एक बार दोनों हाथ की ताली बजा करके ऊर्जावान बनेंगे, दोनों हाथ की ताली। बहुत अच्छा। तो कितना रुपए वाला बच्चे बनेंगे? कितना रुपए वाला बनेंगे मूर्ति? 300। कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। कितनी कहानी सुनी? 8। और मेरे जीवन की एक नवी कहानी। और साथ में आप सभी कौन हैं? जोर से बोलेंगे। आत्मा कहां रहते हैं सब दिखाएंगे। यहां आत्मा का पिता कौन? आपस में हम सभी कौन हैं? भाई भाई। इतनी भी बातें याद करेंगे, आचरण करेंगे, आप अच्छे बच्चे बनेंगे। और ये अपने जगह पर सभी खड़े होकर के एक प्रतिज्ञा करेंगे। खड़े होंगे बिल्कुल साइलेंस में, हाथ आगे करेंगे। और जैसे मैं कहूंगा आज प्रतिज्ञा करेंगे। इसी दसरा आने वाला है, इसी में आपने अगर मूल्यवान बनना है, ये प्रतिज्ञा लेके जाना है। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। इसके लिए गलत संगत से बच करके रहूंगा, गलत सिनेमा टीवी से बच कर रहूंगा, कभी भी जीवन में नशा व्यसन नहीं करूंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, सहनशील बनूंगा, मीठा बोलूंगा और सदा सबके गुण ग्रहण करूंगा। चरित्रवान बनकर के इस देश को स्वर्णिम बनाने की मदद करूंगा। ओम शांति। ठीक है, इस प्रतिज्ञा को अपने साथ में रखना, मूल्यवान बनना, आपके मूल्य बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। बहुत सुंदर अपने प्रत्यक्ष जीवन के द्वारा आप सभी को बहुत सहज रीति और सरल रीति मूल्यों का महत्व सुनाकर उसका जीवन चरित्रवान बनाने की, जीवन जीने की कला हमको सिखा दी। इसके पश्चात मैं आमंत्रण करती हूँ, निवेदन करती हूँ कुमार अमन और आयुष जो एक 2 मिनट के गीत पर आपको इन्हीं गुणों पर या परमात्मा की याद हमें इस छात्रा के जीवन में भी कैसे मदद करती है वो समझाएंगे। ये बच्चे भी आप ही की तरह स्कूल में पढ़ते हैं और साथ में ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ते हैं, इसीलिए कोई भी प्रोग्राम में इनका पूरा सहयोग होता है। कुमार अमन और कुमार आयुष। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर
के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर, मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग, लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पल। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से, बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल, बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार अमन और आयुष। इसके पश्चात बहुत सुंदर रीति आपने हमें मार्गदर्शन किया और मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों से कि जीवन में ऐसा समय आपके पास कभी ना आए, लेकिन अगर एक पल के लिए भी आपको कभी भारी महसूस हो, अपसेट हो या निराश हो, तो याद करना कि हम कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर गए थे और आज जो हमने सुना उसे ज़रूर याद करना, क्योंकि आज हमारे टीचर भी आपको कुछ कहने से थोड़ा डरते हैं कि पता नहीं आप क्या कर लेंगे, क्योंकि ये मार्गदर्शन ही है जो हमारे जीवन को सजाते और संवारते हैं। जो हमने सुना कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की राह सदा मिलती है, बस केवल उसे अपनाने की ज़रूरत होती है और वो हिम्मत, वो ज़रूरत हमें इसी विद्यालय से मिलती हैं। और आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो आपको यहाँ आने का ये सुअवसर मिला है और इस मार्गदर्शन का भी लाभ मिला है। इसलिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भ्राता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में मैं हमारे उपेंद्र भाई आपसे निवेदन करती हूँ कि 2 शब्दों में आप धन्यवाद प्रस्तुत करें। ओम शांति। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूं। जो भी स्कूल के छात्राएं शिक्षकगण यहाँ पे आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी यहाँ से जो भ्राता जी ने वैल्यूज़ के ऊपर दिया है, जो भी वैल्यूज़ सिखाए हैं, जो भी नॉलेज दिया है वो सभी अपने लाइफ में उतारेंगे, ग्रहण करेंगे। यही शुभ भावना के साथ अभी सभी वापस जाएंगे। ओम शांति। जिन बच्चों ने अभी म्यूज़ियम देख लिया है वो प्रस्थान करेंगे। उसके पूर्व एक ग्रुप फ़ोटो भी आपका यहीं होगा। और जिन्होंने म्यूज़ियम नहीं देखा है वो इसके पश्चात आप म्यूज़ियम देख सकते हैं।
टीचर्स थोड़े मदद करेंगे, थोड़ा सामने